गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज का मैथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहने का मतलब है कि इनके जो जीरो या ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो जीरो होते हैं। जैसे कि एक्स के पावर जितना हाईएस्ट होता है उतना जीरो होते हैं, तो यहाँ एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी वेरिएबल का जितना पावर होता है उतने आपका जीरो होते हैं। यानी जैसे कि क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 4 जीरो होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यों है इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इससे इसमें दो जीरो ही होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। आंसर जानने के लिए शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। सॉल्यूशन गिवन गिवन द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना है? ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। हो गया। लेट वन जीरो जीरो बी अल्फा, therefore the other zero बी 1 बाई अल्फा। चूंकि रेसिप्रोकल है दोनों, तो एक अल्फा हो गया तो दूसरा 1 बाई अल्फा हो जाएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए। हियर सी इज इक्वल टू कितना है? 6a है, 6a। और ए इज इक्वल टू कितना है? ये है ए स्क्वायर प्लस 9। इतना है ए और सी का मान। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। देयरफॉर अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा बराबर हो गया 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9। इतना होगा। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, यानी ये अल्फा इस अल्फा को ले गया, तो और 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 1 हो गया। और अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6a बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9।
ये हो गया मेरा, यहाँ लिखिए वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो गया। दिस टेंस टू, अब मैं इस पार्ट को जो राइट साइड में है इसको भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो चलिए, यानी अभी इसे हम ए स्क्वायर प्लस 9 रखने के बाद -6a कर देते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा। ये होगा, अगर 6a को इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो वैसे ही समझिए कि इसको मैंने इधर ले गया और यहाँ 0 हो गया। दिस टेंस टू ए स्क्वायर -6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कितना समझ रहे हैं? तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये गौर करने वाली बात है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ए स्क्वायर -6a प्लस 9, या इसे कहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन एक ही प्रकार से होता है। अब यहाँ पर हमें दो प्रोसेस निकल करके आता है। पहला यहाँ प्रोसेस आता है कि स्क्वायर मेथड, और यहाँ हो गया फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। अब हम कौन से मेथड से सॉल्व करें? क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें या फैक्टर से सॉल्व करें या स्क्वायर से सॉल्व करें? तो हम सबसे पहले स्क्वायर मेथड अपनाते हैं। पहला, दिस टेंस टू ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू 3 प्लस 3 पर स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ देखिए, अब हम जानते हैं कि अब ये बराबर हो जाता है -b पर होगी, तो ये हो गया आपका दिस टेंस टू a -3 पर होल स्क्वायर बराबर 0, और दिस टेंस टू a -3 बराबर, तो ये रूट हटेगा तो ये बराबर होगा प्लस माइनस √0। इधर से होल स्क्वायर हटा तो इधर प्लस माइनस √0 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 0। दिस टेंस टू ए बराबर 3। अब ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हुआ आपका स्क्वायर मेथड, लेकिन फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व होगा, इसे समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ए स्क्वायर -6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको मैं बता दूं कि ए स्क्वायर इंटू 9 बराबर हो गया 9a स्क्वायर हो गया। अब इस 9a स्क्वायर का हम फैक्टर करेंगे। 9a स्क्वायर बराबर 3, बराबर हो गया 3a इंटू 3a, -6a बराबर हो जाएगा -3a -3a। तो ये देखिए मैच कर गया, यानी 9a स्क्वायर आया आपका यहाँ, और इस 9a स्क्वायर का हम फैक्टर किए 3a इंटू 3a।
और 3 - 3a अगर हम जोड़ते हैं तो -6a आता है। इसलिए अब यहाँ हम लिखेंगे a² -6a की जगह पर -3a, पुनः -3a प्लस 9 बराबर 0। ये हो गया आपका। अब यहाँ समझिए 3a माइनस और -3a, ये तो -6a हो गया, और -3a और -3a को मल्टीप्लाई करेंगे तो +9a² हो जाएगा। जैसा कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को गुणा करने से जो आता है उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद फिर इस फैक्टर को इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि इस बीच वाले के बराबर 6a के बराबर आ जाए। तो ये हो गया अब दिस टेंस टू, इस ये 2 और ये 2 4 हो गए, यानी 2 का एक हम फैक्टर लेते हैं, यहाँ a कॉमन हो गया तो ये हो गया a-3, और इसके पास अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a-3। हम यहाँ माइनस होगा, -3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका हो गया a-3, चूंकि प्लस माइनस में बदल गया। दिस टेंस टू a-3 इंटू a-3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 प्रोडक्ट है और उसका वैल्यू 0 है, तो इसमें से किसी भी प्रोडक्ट का मान 0 हो सकता है। और मान लेते हैं इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, किसी एक का मान 0 हो सकता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और दोनों का 0 होगा तो दोनों 0 हो जाएगा। तो हम किसी एक को लेके आगे बढ़ेंगे या यहाँ पर ऐसे करेंगे, दिस टेंस टू a-3 पर होल स्क्वायर बराबर 0। फिर हम वही पहुंच गए जहां से हमने चला था, और ये बराबर हो गया a-3 इज इक्वल टू ±√0 बराबर ये 0 हो गया। दिस टेंस टू a बराबर 3। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमारा 3 ही आंसर आया। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को। इस प्रकार का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमें आसान ही लगा, लेकिन आप इसे अवश्य ही शुरू से अंत तक अब वीडियो को अगर समझ में आती है तो ठीक है, अगर कहीं परेशानी है तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।